बच्चों, क्या हालचाल। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना लेक्चर 5th। आई होप आपने लेक्चर 4 तक देख लिया होगा एंड आई डोंट थिंक कि कोई इशू आया होगा। एंड आई ऑल्सो होप कि आपने जितने न्यूमेरिकल्स थे वो प्रॉपरली किए होंगे। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर पे भी आपसे बोला था कि बेटा जो रेफरेंस बुक्स आप यूज़ करते हो, आप आईएससी के हो तो आप नूतन लगा रहे होगे, सीबीएसई के हो तो एसएल कर रहे होगे, एनआईयूएस के हो तो उनकी टेक्स्ट बुक्स है ही है, एज वेल एज एनआईयूएस की मेरी खुद की बुक आती है, वो भी आप रेफ़र कर सकते हो। ठीक, सो आई होप आपने न्यूमेरिकल्स किए होंगे एंड अगर कोई इशू है देन आप इजीली हमसे टच में आ सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था पहले भी। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर लेक्चर 5th एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ लॉज ऑफ मोशन। आगे आने वाली क्लास में हम लोग फ्रिक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। सो आज हमारा काम है, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे, लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, फ्री बॉडी डायग्राम पे इक्विलिब्रियम वगैरह को पढ़ा था। आज भी हम लोग इसी पे काम करने वाले हैं। आज हम लोग फाइनल टच देते हैं। एक होता है ना कि पूरा घर बन चुका है बेटा, अब इस पे फर्निशिंग का काम बाकी, पॉलिशिंग का काम बाकी है। ठीक, तो आज हम लोग उस पॉलिशिंग को करेंगे ताकि हमारा घर सुंदर लगे देखने में। जो हमने चैप्टर को पढ़ा है, अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया हुआ है, वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देखने में भी तो अच्छा लगे। कि कोई न्यूमेरिकल देता है कि यार ये करके बताओ, लो यार ये क्या दो गौड़े हो तुम न्यूमेरिकल पूछते, लो कर दिया। सो दिस इज द फीलिंग। ठीक है, कोशिश आज हमारी यही होगी कि इस फीलिंग को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने का ट्राई करते हैं। राइट, चलिए शुरू करते हैं। So, session objective guys, some more numericals based on free body diagram as I have already told you before। हम लोग multiple pulley problems करेंगे, हम लोग inclined plane problems करेंगे, but before that हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़े थे फ्री बॉडी डायग्राम, नॉर्मली हम लोग इंक्लाइन प्लेन की बात नहीं कर रहे, हम लोग मल्टीपल पुली की बात नहीं कर रहे, जस्ट जो फ्री बॉडी डायग्राम सिंपली पढ़े थे उसका एक प्रैक्टिस करेंगे ताकि चीज़ें हमको रिकॉल हो जाए और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे आराम से प्रोसीड करते हैं। राइट, चलिए, सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल गाइस। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, एक कोई रिजिड वॉल है जिससे कोई थ्रेड लगा है, दिस इज पॉइंट पी, ये एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, ये 50 न्यूटन का फोर्स इधर है, इसमें mg है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हम जानते हैं। इधर टेंशन T1 है, नीचे ये टेंशन T2 है। राइट, नाउ आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड थीटा। लेट्स सी क्या होता है। ये 50 न्यूटन का फोर्स है, ये T1 है गाइस। वेक्टर का कॉन्सेप्ट याद है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या बोलता है, अगर कोई वेक्टर टू प्लेन्स पे लाई कर रहा है, मतलब किसी भी एक प्लेन से थीटा डिग्री बना रहा है, तो वो दो पार्ट में रिजॉल्व होता है। वन इज वेक्टर कॉस थीटा, अदर वन इज वेक्टर ऑफ साइन थीटा। जिस प्लेन से एंगल बनता है उस प्लेन को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, दूसरा प्लेन वर्टिकल कहलाता है। जिस प्लेन से एंगल बनता है उसको कॉस थीटा बोलते हैं और दूसरा वाला साइन थीटा। राइट, चलिए आज भी यही काम करते हैं। इस प्लेन से एंगल बन रहा है तो ये प्लेन हमारा क्या हुआ, T1 cos थीटा। ये प्लेन हमारा क्या हुआ गाइस, T1 sin थीटा। इतनी बात हम जानते हैं। अब यहां पे देखिए, ये T2 इस T2 को कैंसिल आउट कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, हटाओ यार, जितना टेंशन कम फैले ना उतना अच्छा होता है। चलिए, अब हम इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं, ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स इक्वल टू राइट का फोर्स। लेफ्ट का फोर्स कितना है, T1 sin थीटा, लिख लीजिए T1 sin थीटा इक्वल टू राइट का फोर्स 50, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, T1 cos थीटा इक्वल टू नीचे का फोर्स mg। मास की वैल्यू कितनी, 6 किलो, g की वैल्यू 10 ले ले, यानी T1 cos थीटा इक्वल टू 6 इंटू 10 इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 2। हमको निकालना क्या है बच्चा लोग, थीटा। T1 पता नहीं है, ऐसा कोई जुगाड़ बैठाओ इसमें कि हमारा T1 निपट गया, T1 निपट गया, हमारा काम खत्म हो जाएगा। क्या किया जाए, थोड़ा सा कुछ जुगाड़ बैठाने की कोशिश करोगे, कुछ उम्मीद है। इधर देखो T1 sin थीटा 50,
T2 cos थीटा, सॉरी T1 cos थीटा 60। अगर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड मार दें, क्या आएगा? दिस इज T1 sin थीटा अपॉन T1 cos थीटा इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 60। ये निपट गया, T1 से T1 निपटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 5/6 या थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/6। अब यहां पे एक चीज और देख लीजिए, जिसलिए मैंने ये अनकन्वेंशनल डेटा लिया, तो उसके पीछे रीजन क्या था? जरूरी नहीं आपको हमेशा वो 0 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री इसी टर्म में वैल्यूज मिले, जरूरी नहीं होता है। ऐसी अनकन्वेंशनल वैल्यूज भी आपको मिला करती हैं। इसी वजह से मैंने ऐसी अनकन्वेंशनल वैल्यू का क्वेश्चन दिया, ताकि अगर ऐसा आता है तो ये मत सोचना कि आपका आंसर गलत है, जो आप मैक्सिमम टाइम सोचते हो। ठीक, सो अब यहां पे अगर टीचर एड ऑन करना चाहे, बदतमीजी करना चाहे कि चलो यार हम T1 भी पूछेंगे, हमको मजा आता है बच्चों को परेशान करने में, तो बच्चे भी हमारे कम नहीं है। ठीक है, कर लो सर, थीटा आ चुका है ना, थीटा आ चुका है, हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, T1 ले लो, और क्या चाहते हो। डन गाइज। सो ये हमारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम था। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। जस्ट फॉर प्रैक्टिस आज हमने एक न्यूमेरिकल और किया ताकि चीज़ें हमको रिकॉल हो जाए। एंड द बेनिफिट ऑफ दैट रिकॉल इज कि अभी हम जो इंक्लाइन प्लेन प्रॉब्लम या मल्टीपल पुली प्रॉब्लम करने वाले हैं, उसमें हम मैक्सिमम लेवल पे कंफर्टेबल फील करें। ओके, चलिए। Now, note tip to draw free body diagrams of bodies based on inclined plane। अब आ गया हमारा inclined plane। inclined plane पे क्या होता है? inclined plane का मतलब ऐसा स्लोप होता है। ठीक, अब यहां पे बोल रहा है कोई बॉडी है इस तरह से रखी है, सेम मास m। ठीक, ऐसे कोई बॉडी रखी गई है। अब मान लो इंक्लाइन प्लेन है, हैविंग एंगल थीटा, यहां पे कोई बॉडी को रखा गया है। कुछ टिप्स दे रहा हूं, इसीलिए यहां पे हेडिंग नोट डाला है कि अगर ये टिप, ये पैटर्न आप याद रखते हो, दुनिया में ऐसा कोई इंक्लाइन प्लेन का प्रॉब्लम नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, मेरी गारंटी है। ठीक, सो देखते हैं कि क्या टिप है। यार एक बात बताओ, यहां पे मास m है, हमारा पहला काम क्या होता है? फोर्स को रिजॉल्व करना, सारे फोर्सेस को ड्रॉ करना। वेट हमेशा बॉडी का डाउनवर्ड होता है ना। लेकिन अब यहां पे देखो, क्या ये वेट यहां पे, जैसे जब हम बात करते थे हॉरिजॉन्टल प्लेन की, हम बॉडी के वेट को नीचे बोल लिया करते थे, ये इसके ठीक डाउनवर्ड था, हमारा काम चल जाता था बच्चा। लेकिन यहां पे क्या ये इसके ठीक डाउनवर्ड है? नहीं है ना। हमको इसका ठीक डाउनवर्ड बनाना पड़ेगा, और कैसे बनाएंगे? अगेन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या, एक कॉस थीटा होता है और एक साइन थीटा। जिस प्लेन से एंगल बनता है उसको कॉस थीटा कहते हैं, दूसरा वाला क्या होता है? साइन थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा ना। और जिस प्लेन से एंगल बनता है वो क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया? mg कॉस थीटा, और दूसरा वाला हमारा क्या हो गया? mg साइन थीटा। इतनी सी बात याद रख सकते हो, बस इतना सा फिगर आपसे याद रखने को बोल रहा हूं गाइस। अगर आप इतना फिगर याद रखते हो तो मेरी गारंटी है कि आप इंक्लाइन प्लेन के प्रॉब्लम्स कर लोगे। और मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूं कि हाँ एक्चुअल में होगा, और इसी मेथड से होगा। ठीक, सो जल्दी से इसको प्रॉपर देख लीजिए। एक वेट नीचे डाउनवर्ड mg होता है, उसको दो पार्ट में रिजॉल्व करते हो। वन इज mg साइन थीटा, अदर वन इज mg कॉस थीटा, राइट। सो इतनी बात ओके। अब हम लोग इसी की प्रैक्टिस शुरू करते हैं कि ये जो अभी हम सीखे हैं, कि ये जो हमारा इतना कॉन्सेप्ट था, इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे। लेट्स चेक इट आउट गाइस। हमारे पास क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन का। हमको सबसे पहला काम करना है एफबीडी ड्रॉ करना है। यहां पे मैंने आपको कुछ नहीं दिया है कि बच्चा इसमें क्या पूछा गया है। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन और टेंशन वगैरह की बात की जाएगी।
ठीक है। तो मैं एक जनरल केस लेके आपको सॉल्व करके बताता हूं, हर वो एवरीथिंग करूंगा जो यहां पे जरूरी है, हर वो चीज यहां पे इंक्लूड करने का ट्राई करूंगा जिसके बिहाफ पे आपका हर एक न्यूमेरिकल हो जाए। मैं 20 न्यूमेरिकल कराने की जगह 10 कराऊंगा, लेकिन उन 10 में 25 का कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक, ताकि कम से कम आपको भी करना पड़े और मैक्सिमम चीजें आप गेन कर सको, ठीक। चलिए अब देखिए, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। मान ले रहे हैं इस बॉडी का मास है ma, इस बॉडी का मास है mb, ठीक। इसके लिए दिस इज ma, यहां पे हमारा mag है ना, सॉरी, दिस इज आवर mag cos theta and this is our mag sin theta। इतना काम हम कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू हमको 37 डिग्री गिवन है। इस बॉडी पे आते हैं, ठीक। अब इस बॉडी पे आके क्या करते हैं देखते हैं हम। ये बॉडी का टेंशन इधर है, इसका टेंशन इधर है, पुल्ली का एक्सेलरेशन a है, ये आपको गिवन है। अब बॉडी में देखो जरा, इसको अगर हम नीचे mg ड्रॉ कर देते हैं अगर, तो बेनिफिट क्या है। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया था बच्चा, कि अगर हमें यहाँ पे हम उसी डायरेक्शन में, उसी एक्सिस पे, उसी प्लेन में सारे फोर्सेस को ड्रॉ करेंगे जिस प्लेन पे बॉडी की बात की जा रही है। थोड़ा सा सोचो, क्या पॉसिबल है कि अगर हम फोर्स ना लगाएं और ये बॉडी ऊपर चली जाए? पॉसिबल नहीं है। किसी भी स्लोप पे बॉडी बिना फोर्स लगाए ऊपर नहीं चढ़ती। हाँ, ये पॉसिबल जरूर होता है कि किसी भी प्लेन में बॉडी बिना फोर्स लगाए नीचे ढाल से उतर आती है। आप ढाल पे कोई भी बॉल रख दो, कोई भी बॉडी रख दो, वो आराम से धीरे स्लाइड होते हुए नीचे आ जाएगी। आप खुद आ जाते हो यार, बॉल तो छोड़ो। लेकिन क्या पॉसिबल है कि आप नीचे बैठे रहो आराम से, कि हम पूरा स्लोप चढ़ जाएंगे? नहीं। यहां पे भी वही काम है। अब होगा क्या, ये बॉडी नीचे आएगी, किस फोर्स के साथ आएगी? ma के साथ बॉडी मूव करती है, यानी ma इंटू ए। जब ये बॉडी नीचे जाएगी तो थोड़ा सा सोचो, ये बॉडी नीचे जा रही है, जब ये तार खींचेगा तो ये बॉडी इधर की तरफ भागना शुरू करेगी, करेगी ना। अब यहां देखिए, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चा, जिस फोर्स से जा रही है वो फोर्स इक्वल टू जिधर जा रही है उधर का फोर्स माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स। यही बात हम करते थे, यही बात हम फिर से करने वाले हैं। किस फोर्स से जा रही है बॉडी? ये बॉडी ये किस फोर्स से जा रही है बेटा? ma इंटू ए इक्वल टू जिधर जा रही है उधर का फोर्स माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स। कोई दिक्कत? जिस फोर्स से जा रही है वो फोर्स नीचे की तरफ लोढ़ा कर रही थी, नीचे का इधर फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला टेंशन, डन। फिर बॉडी बी की बात करते हैं हम। जिस फोर्स से जा रही है वो फोर्स इक्वल टू जिधर जा रही है उधर का फोर्स माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशंस मौजूद हैं। यहां पे तो अनकन्वेंशनल एंगल दे दिया था 37 डिग्री। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो या तो आपको कन्वेंशनल एंगल्स गिवन होंगे जिनकी वैल्यूज आप जानते हो, बट अगर इन केस अगर आपको 37 डिग्री गिवन है तो एग्जाम में जब आता है ना न्यूमेरिकल, तो ब्रैकेट में sin 37 या cos 37 की वैल्यूज गिवन होती है, क्योंकि टीचर भी जानता है कि आपको ये वैल्यूज पता नहीं है, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, जो आप कर नहीं पाओगे। एंड दैट इज द रीजन कि आपको वैल्यूज दी जाती हैं। वही काम यहां पे होता अगर मैं पूरा क्वेश्चन आपको देता। सो अल्टीमेटली आपके पास थीटा होता। अब t की ये वैल्यू, जैसे यहां पे इक्वेशन बन गई t माइनस जीरो आप हटा भी दोगे तो कोई इसकी सेहत पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। t की जगह ma डाल देते हैं यहां पे सुकून से, दोनों का मास आपको गिवन होता। जैसे मान लीजिए आपको मैं बोलता कि बेटा ma की वैल्यू 10 किलो है, mb की वैल्यू 5 किलो है,
थीटा आपको 30 डिग्री गिवन है, ये पूरा सेट ऑफ न्यूमेरिकल होता। ठीक, MA पता है, MB पता है, थीटा पता है, T की जगह इसको पुट कर देते यहां पे, T की जगह पे यहां आप ये वैल्यू डाल देते, आपके पास केवल एक अननोन बचता विच इज स्मॉल ए। आप आराम से स्मॉल ए की वैल्यू निकाल लेते और स्मॉल ए की वैल्यू को निकाल के यहां पे पुट कर देते, आपको टी भी मिल जाता। सो इन शॉर्ट आपको नया क्या मिला इस फ्री बॉडी डायग्राम में, यहां पे आपको कुछ भी नया नहीं मिला। ठीक, ये बात आप ऑलरेडी जानते थे। यहां पे आपको नया कितना मिला, ये पोर्शन जो हम लोग ऑलरेडी अभी नोट में टिप में पढ़ चुके हैं, ये इतना ही तो नया मिला। और मैंने आपको पहले भी बोला था बच्चा, जब अभी नोट में टिप की बात कर रहा था, कि जितना मैं बता रहा हूं अगर आप उतना भी याद रखते हो तो इसे इंक्लाइन प्लेन की इतनी औकात नहीं है कि वो तुमको तकलीफ दे। ठीक है, फिर से ट्राई मारते हैं, दो इंक्लाइन प्लेन। अब आइडियली मैं यहां पे ये बोलूंगा कि आप वीडियो को पॉज करो, आराम से इस न्यूमेरिकल को देखो और इस न्यूमेरिकल को अपने एंड से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने यहां पे आपको हर एक डेटा दे दिया, जैसे लास्ट में नहीं दिया था, अनकन्वेंशनल एंगल दिया था, यहां पे मैंने आपको दोनों मासेस भी दे दिए हैं, यहां पे मैंने आपको दोनों प्रॉपर थीटा दिया है। आप वीडियो को पॉज करिए और आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सो आई होप आपने ट्राई किया होगा, आई होप कुछ का आंसर आ भी गया होगा, जिनका नहीं आया है टोटली डोंट वरी अबाउट इट, लेट्स ट्राई गाइज। मान लो ये MA है, M1 है, मान लो ये M2 है। हम इन जनरल फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं। दिस इज M1G, ये M1G cos थीटा, इधर आइए M1G साइन थीटा, इतनी बात ओके। यहां आइए, एक्चुअली थीटा 1 दो यहां पे, M2G cos थीटा 2, क्योंकि इधर M2G ऑलरेडी था, और इधर क्या आ जाएगा M2G साइन थीटा 2 या साइन 30 डिग्री। ठीक, अब देखो जरा सा, आपसे बेटा मैं एक बात बोलूं कि एक छोटा सा इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे थोड़ा सा, बॉडी इस पे जल्दी स्लिप होगी, एकदम स्टीप कर दो उससे जल्दी स्लिप होगी, क्या लगता है? जितना ज्यादा स्टीपनेस होगी बॉडी उतनी जल्दी स्लिप करेगी, मतलब जितना ज्यादा थीटा होगा वहां से बॉडी के स्लिप होने के चांसेस भी उतने ज्यादा होंगे। थीटा यहां पे देखो किसका ज्यादा है, 60 डिग्री का इन कंपैरिजन ऑफ 30, यानी ये जल्दी स्लिप होगी इन कंपैरिजन ऑफ दिस, यानी M1A नीचे, और ये बॉडी अगर नीचे, इसको खींच के देखो रस्सी इधर से ऊपर उठेगी, ये बॉडी नीचे तो ये बॉडी बात समझ में आया? अब चलो बॉडी ए का हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग पूरा बना चुके हैं। ठीक है, चलिए फॉर बॉडी 1, जिस फोर्स से जा रही है वो फोर्स इक्वल टू जिधर जा रही है उधर का फोर्स माइनस ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स, राइट? कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू रखें, 35A इज इक्वल टू 35 इंटू 10, 350 साइन 60 डिग्री माइनस टी, यानी 35A इज इक्वल टू 350 इंटू अंडर रूट 3/2 साइन 60 की वैल्यू गाइज, यानी यहां पे क्या आएगा 175 अंडर रूट 3 माइनस ऑफ टी। एक इक्वेशन आ गई, दो अननोन है टी और ए। जरा बॉडी 2 की हम लोग लिख के देखते हैं। वही काम, जिस फोर्स से जा रही है वो फोर्स इक्वल टू जिधर जा रही है उधर का फोर्स माइनस ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स। यही काम तो करना है ना हमें।
वैल्यू डालिए 55a इक्वल टू टी माइनस 550 इंटू 1/2. दिस इज 250 प्लस 25 275. Equation number 2. Guys, we have two equations and two unknowns, which is a and t. Linear equation in two variable. क्लास 10th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दोनों को सॉल्व कीजिए. You will guys will get a and t. क्या नया था? कुछ नहीं. उतना ही नया मिला जितना मैंने आपको नोट में लिखवाया था कि इसको रिजॉल्व करना देख लो कि बस इसको रिजॉल्व करते कैसे हैं. अगर इतना काम आप कर ले गए तो किसी इंक्लाइन प्लेन की औकात नहीं है कि आपको टच भी कर ले. ठीक, प्रॉब्लम हो फिर से वीडियो रिवाइंड करिए, फिर से दोनों न्यूमेरिकल्स को देखिए, फिर से वो नोट का पॉइंट देखिए और फिर अपनी टेक्स्ट बुक उठाइए और उस न्यूमेरिकल को पूरा कीजिए. जो भी आप करना चाहते हो आपकी टेक्स्ट बुक से, हर हाल में वो न्यूमेरिकल होगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इंक्लाइन प्लेन. बच्चा लोग, अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करेंगे एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मल्टीपल पुल्लीज. यहां भी सेम कॉन्सेप्ट है, सेम फ्री बॉडी डायग्राम है, सेम इक्वेशंस लिखने का तरीका है, सेम इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, बट द ओनली डिफरेंस इज अ सिंगल इक्वेशन. एक एक्स्ट्रा इक्वेशन दूंगा जो मल्टीपल पुली आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है. आपको पता होना चाहिए, चाहे NIUS हो, चाहे ISC बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, तीनों में आपका मल्टीपल पुली का कॉन्सेप्ट सिलेबस में नहीं है. ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, लाइक JEE एडवांस, छोटे छोटे 2-4 पेपर बिट्स एड्स हुए, इन सब में आता है. और लोग कहते हैं कि बहुत टफ होता है इंक्लाइन प्लेन, सॉरी मल्टीपल पुली का प्रॉब्लम, इसलिए हम सिलेबस में नहीं है. सर मैं देखता हूँ कितना टफ है, आप देखोगे कितना टफ है. जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी पे न्यूमेरिकल्स होगा यार, और वही न्यूमेरिकल्स होंगे. बट हम लोग एक सिंगल इक्वेशन ही तो अपने मन से बनाने वाले. एक इक्वेशन से अगर टफ प्रॉब्लम मेरे लिए एक चिल्लर के बराबर हो जाता है तो यार क्या बुराई है, सीख के देखते हैं. छोड़ेंगे हम कुछ क्यों, क्या पता एग्जाम का दिन कैसा हो, अच्छा है बुरा है, हमारे फेवर में है या नहीं है, हम टेंशन क्यों लें. सब कुछ करके चलते, सब सारे हथियार होंगे तो सामने कोई भी आ जाए, देख लेंगे. ठीक, चलिए यहां पे FBD ड्रॉ करना है बच्चा लोग. छोड़ो मल्टीपल पुली तेल लेने जाए, यहां पे आते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है. M2G बॉडी, ये एक्सेलरेशन देखिए आपको गिवन है A2, यानी बॉडी नीचे आ रही होगी, किस फोर्स के साथ आ रही है, M2A2 से. ऊपर टेंशन T है. ठीक, यहां पे देखिए इसका एक्सेलरेशन A1 दिया है, एरो देखिए उधर जा रहा है, मतलब यहां बॉडी जा रही है किस फोर्स से, M1A से. नीचे M1G ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बॉडी का मोशन हॉरिजॉन्टल है और जिस प्लेन पे बॉडी मोशन करती है केवल उसी प्लेन के फोर्स को हम ड्रॉ करते हैं. लास्ट क्लास में भी हम लोग ये बात कर चुके हैं, आज भी हम लोग इसी बात को बोल रहे हैं. ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की बातें करते हैं. इतना काम हम कर चुके हैं, हमारा FBD ड्रॉ है. इक्वेशन लिखते हैं फॉर बॉडी 1. जो काम हम करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है. जिस फोर्स से जा रही है वो फोर्स इक्वल टू जिधर जा रही है उधर का फोर्स माइनस ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स. ठीक, इक्वेशन यहां पे हमको आ गई M1A1 इक्वल टू T. इक्वेशन नंबर 1. फॉर बॉडी 2, बेटा जिस फोर्स से जा रही है वो फोर्स इक्वल टू जिधर जा रही है उधर का फोर्स माइनस ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, एक्चुअल में है. यहाँ पे ये इक्वेशन गलत लिखी है बेटा. इक्वेशन में गलती क्या है, यहाँ पे देखो बॉडी नीचे जा रही है, ठीक है, इस फोर्स से जा रही है, ठीक, नीचे जा रही है, नीचे का फोर्स M2G है, ठीक है, ऊपर का फोर्स T नहीं है, 2T है. देख लो, दो टेंशन है. अब इतना काम हम पहले से जानते थे, कुछ नया नहीं था. प्रॉब्लम कहाँ आया, प्रॉब्लम पता है कहाँ आया, इधर देखो. M1 पता होगा,
m2 पता होगा, तब भी 2 इक्वेशन है और 2 इक्वेशन में 3 अननोन है, a1 t a2। बच्चा नंबर ऑफ अननोन शुड बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। नंबर ऑफ अननोन इक्वेशन के या तो बराबर होने चाहिए या तो उससे कम होने चाहिए, यहां ज्यादा है, सॉल्व नहीं हो सकता। इसीलिए एक हम लोग अपनी पर्सनल इक्वेशन देने वाले हैं। कैसे देंगे, याद कराता हूं। एक्सीलरेशन into number of string attached of body 1 equal to same thing, acceleration into number of string of body 2। सीधी सी इक्वेशन है, याद कर लो। एक्सेलरेशन इंटू नंबर ऑफ स्ट्रिंग अटैच ऑफ बॉडी 1 इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू नंबर ऑफ स्ट्रिंग अटैच ऑफ बॉडी 2। अप्लाई करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी 1 कितना है, a1। बॉडी 1 कितनी स्ट्रिंग्स अटैच है, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, इंटू 1 इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी 2 कितना है, a2। बॉडी 2 को देखो बच्चा फिगर में कितनी स्ट्रिंग्स अटैच है, ये बॉडी 2 से 1 2, यानी कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। यहां पे इक्वेशन क्या आ गई, a1 इज इक्वल्स टू 2a2। यहां पे a1 की जगह पे आप 2a2 डाल दो, एक इक्वेशन अननोन खत्म। अब यहां भी आपके पास a2 है, t है, यहां भी a2 है, t है, वापस 2 इक्वेशन 2 अननोन, आपका काम हो जाएगा। इतना सा पार्ट मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं और इतने से पार्ट की वजह से लोग कहते हैं सर ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा टफ है, हमसे होते नहीं मल्टीपल पुली के प्रॉब्लम। अब आप कहोगे क्या कि नहीं होते हैं, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए दोबारा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन फिर से है, आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिए, इसको दोबारा फिर से देखिए। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपके लिए फिर से एक लेके आने वाला हूं और उसको आप पहले अपने एंड से करके देखोगे, फिर मैं समझाऊंगा। ओके, चलिए इस न्यूमेरिकल की बात करते हैं। लेट्स सी ये न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, हम देखते हैं। वही पुराना काम है, m1g m2g। यहाँ पे तो ये सब नीचे तुमको वेट भी दे दिया यार, तो यहाँ पे ये हमको क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे m1 a1 होगा, यहाँ पे m2 a2 होगा। मेरा सजेशन आपसे यही है, यहाँ पे वीडियो को तुरंत पॉज कर दो और खुद से करके देखो, फिर इसको आप प्ले करना, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए गाइस करके देखते हैं क्या हो रहा है। इतना काम हम जानते हैं, आई होप आपने ट्राई किया होगा, कुछ का हो भी गया होगा। जिनका नहीं हुआ है वो कहीं ना कहीं छोटी माइनर मिस्टेक कर रहे होंगे, देखते हैं कि उनकी मिस्टेक क्या थी। उम्मीद करूंगा कि आपको रियलाइज हो जाए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट ना हो। बॉडी 1 की इक्वेशन लिखते हैं। जिस फोर्स से जा रही है वो फोर्स इक्वल टू जिधर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर का फोर्स देखिए 2t है, माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स। ठीक, बॉडी 2 पे आते हैं। बॉडी 2 क्या बोल रहा है, जिस फोर्स से जा रही है वो फोर्स नीचे जा रही है, और नीचे की तरफ फोर्स कितना है बेटा, m2g। ऊपर की तरफ फोर्स कितना है, t, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है। अगेन हमको m1 m2 पता होगा, अगेन हमको a1 a2 t तीनों निकालना होगा। फिर से वही दिक्कत, 2 इक्वेशन है, 3 अननोन है। एक इक्वेशन अपने एंड से बनाते हैं, क्या थी इक्वेशन, एक्सीलरेशन into number of string attached of body 1 equal to acceleration into number of string attached of body 2। बॉडी 1 पे आते हैं। बॉडी 1 का एक्सीलरेशन कितना है, a1। बॉडी 1 कितनी स्ट्रिंग से जुड़ी है, 2 से, 1 2। ठीक, इक्वल टू बॉडी 2 का एक्सीलरेशन
इक्वल टू बॉडी 2 का एक्सीलरेशन, ये हमारा लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा हो गया a2, यहाँ तक की बात ओके। अब यहाँ पे a2 की जगह सीधे उठाइए, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दीजिए 2a1। अब हमारी इक्वेशन देखिए, यहाँ पे अननोन है a1 और t, यहाँ पे भी अननोन है a1 और t, 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन। आप इतने केपेबल हो कि अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट our free body diagram, this is all about our Newton's laws of motion। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर इन केस प्रॉब्लम होता है बच्चा, तो आप आराम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमको हमारे पास हमारे नंबर्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप इजली उन पर कॉल करके पूछ सकते हो कि सर गौरव सर ने ये पढ़ाया था, इसमें हमको डाउट है। आप एक एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर दीजिए, आपका लाइव स्पेशल सेशन हो जाएगा जहाँ पे आपके जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप कि यहाँ तक आपका सब कुछ बढ़िया से कंप्लीट है, एंड अपनी बुक्स उठाइए, इन चीज़ों को जल्दी से कंप्लीट कीजिए। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बता दिया था, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रिक्शन सिर्फ बॉडी में नहीं होता है, फ्रिक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी पढ़ाई में, हमारे सिलेबस में भी बहुत अच्छे से इंक्लूड हो जाता है, और उस वजह से हमारे न्यूमेरिकल्स फ्रिक्शन के नहीं हैंडल होते। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके फ्री बॉडी डायग्राम्स के न्यूमेरिकल हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम के हो जाते हैं, जो हम लोग अभी पूरा सब कुछ पढ़े हैं। बट फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन ही है यार, उसका तो काम ही है बंदे के मोशन को रोकना, ठीक। तो हमारी पूरी कोशिश होगी इतनी पॉलिशिंग कर दे, इतना स्मूथ सरफेस हो जाए कि फ्रिक्शन का काम ही ना रहे, ठीक है। सो वो सारी पॉलिशिंग नेक्स्ट क्लास में होगी, हम लोग सारी चीज़ें फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू गाइज। आई होप कि आप चीज़ों को प्रॉपर वे में कंप्लीट करोगे, चीज़ों को सीरियसली हैंडल करोगे। तो और जैसा कि आप पहले से जानते हो, आपको पास कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि आप आराम से इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। हैप्पी स्टडी गाइज, गुड बाय, टेक केयर।